हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुके हैं, और इस वीडियो में भी हम 3 महत्वपूर्ण और क्वेश्चन करेंगे जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आ गए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि संपूर्ण इंग्लिश की क्लासेस आपको पूरे इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर की भी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पार्ट 2 है, और यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने 3 क्वेश्चन को कवर किया है, और विद हिंदी मीनिंग भी हमने उसमें बताया है। तो ये पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया है। तो आइए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन आंसर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा 10th के लिए। चौथा प्रश्न देखिए, हमने यहाँ चौथा लिखा है। यहाँ लिखने का मतलब है कि 3 प्रश्न हो चुके हैं इसके पहले की वीडियो में, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया कि लेंचो को क्या उम्मीद थी। ठीक है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर मीन्स लेंचो को क्या उम्मीद थी। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर क्या है? लेंचो होप दैट द हेल स्टॉर्म वुड पास क्विकली। लेंचो होप दैट द हेल स्टॉर्म वुड पास क्विकली। ध्यान दीजिएगा, अर्थ देखिए इसका। लेंचो होप्ड, लेंचो को उम्मीद थी। लेंचो होप्ड मीन्स लेंचो को उम्मीद थी क्या? डैट मीन्स की द हिल स्टॉर्म यानी जो ओला वृष्टि थे, जो ओले गिर रहे थे, ओले थे, वुड पास क्विकली। क्विकली मीन्स जल्द ही, वुड पास यानी समाप्त हो जाएंगे। द हेल स्टॉर्म वुड पास क्विकली मीन्स जो ओले थे, ओला वृष्टि थी, ओले गिर रहे थे जो, वो जल्द ही क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है? फिर से देखिए, लेंचो होप डैट, लेंचो को उम्मीद थी कि द हेल स्टॉर्म यानी जो ओला वृष्टि थी, वुड पास क्विकली, क्विकली मीन्स जल्द ही, वुड पास मीन्स समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, पास हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये ये जो प्रश्न हमने लिखे हैं ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी? वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि लेंचो क्यों सरप्राइज्ड नहीं हुआ, क्यों आश्चर्यचकित नहीं हुआ, सीइंग द मनी यानी मनी को देख करके। ठीक है, मनी को देख करके वो क्यों आश्चर्यचकित नहीं हुआ? ये आप जानते ही हैं कि लेंचो ने ईश्वर से मांग की थी पैसे के लिए, बट कुछ लोगों की वजह से वो जो पूरा पैसा नहीं पा पाया। उसको फेथ था, लेंचो को पूरा विश्वास था कि कभी ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। सो इसीलिए जो है वह पुनः एक बार पत्र लिखता है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कभी भगवान से गलती नहीं हो सकती। उसीलिए ये पूछा गया है कि जब पैसा पाया, जब उसको एक बार पैसा मिला तो वो आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? तो वही प्रश्न है इसमें। क्लियर है? इसका मतलब देखिए, आंसर देखिए। आंसर इसका क्या है? प्रश्न था कि वाई वर लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, यानी कि पैसों को देखकर, जो पैसा उसे मिला था देख करके लेंचो क्यों सरप्राइज्ड नहीं हुआ। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन था, और आंसर इसका है कि लेंचो फेथ इन गॉड was so strong that he was not surprised on seeing the money। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचोज मीन्स लेंचो की, फेथ इन गॉड, फेथ मीन्स विश्वास, इन गॉड यानी ईश्वर में, लेंचो की फेथ मीन्स विश्वास, इन गॉड यानी ईश्वर में, वाज सो स्ट्रांग, वाज मीन्स थी, सो मीन्स इतनी, स्ट्रांग मीन्स मजबूत, वाज सो स्ट्रांग यानी इतनी मजबूत थी,
that means कि he was not surprised. he was not surprised means वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ. he was not surprised means वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, वह सरप्राइज नहीं हुआ. क्यों? ऑन द सीइंग द मनी यानी पैसों को देख कर. ऑन सीइंग मतलब देख करके, द मनी यानी पैसे को. क्लियर है? देखिए फिर से देखिए, लेंचोज फेथ इन गॉड यानी लेंचो की फेथ इन गॉड यानी ईश्वर में जो विश्वास था, वाज था, सो स्ट्रॉन्ग मीन्स इतना मजबूत था, दैट ही वाज नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. ही वाज नॉट सरप्राइज वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, ऑन द सीइंग द मनी यानी पैसे को देख करके. क्लियर है? उसको विश्वास था इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसमें पैसे कम आए थे, इसलिए प्रश्न है. अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हाट वाज लेंचो फियरफुल प्रॉब्लम. क्लियर है? व्हाट वाज लेंचोज फियरफुल प्रॉब्लम, व्हाट वाज हिज ओनली होप नाउ. क्लियर है यहाँ तक? व्हाट वाज लेंचोज प्रॉब्लम, फियरफुल प्रॉब्लम यानी लेंचोज फियरफुल प्रॉब्लम. लेंचो की फियरफुल मीन्स होता है भयानक, भयंकर. ठीक है? फियरफुल प्रॉब्लम यानी भयंकर जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी. व्हाट वाज लेंचोज फियरफुल प्रॉब्लम यानी लेंचो की भयंकर जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी. क्लियर है? तक आगे देखिए क्या है, व्हाट वाज हिज ओनली होप नाउ यानी व्हाट वाज हिज ओनली होप नाउ यानी अब उसकी केवल क्या इच्छा बची थी. इसका कहने का मतलब है व्हाट वाज हिज ओनली होप नाउ यानी उसकी अब क्या इच्छा थी. क्लियर है? इसका आंसर देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं. लेंचो फियरफुल प्रॉब्लम यानी लेंचो की भयंकर, भयभीत, भयंकर प्रॉब्लम में समस्या, वाज मीन्स थी, द टोटल लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स बाय हेलस्टॉर्म. हिज ओनली होप नाउ वाज द हेल्प ऑफ गॉड. समझिएगा, लेंचोज फियरफुल प्रॉब्लम, लेंचो की भयंकर प्रॉब्लम मीन्स समस्या, वाज मीन्स थी, द टोटल लॉस ऑफ यानी पूर्ण जो पूरा था, लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स, लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स यानी उसके जो अनाज थे, जो मकई थी, उसकी खोने की. देखिए लॉस मीन्स खोना, ऑफ हिज क्रॉप्स यानी उसकी मकई जो थी, उसके अनाज जो थे उसके खोने की क्या थी, वही प्रॉब्लम थी उसकी. बाय हेलस्टॉर्म यानी हेलस्टॉर्म ओलों के द्वारा, ओलावृष्टि जो हो रही थी उसके द्वारा, लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स यानी उसके मकई के खोने की जो सबसे बड़ी क्या थी, वही उसकी फियरफुल प्रॉब्लम थी, भयंकर प्रॉब्लम थी. फिर से समझिए, लेंचोज फियरफुल प्रॉब्लम यानी लेंचो की क्या थी, भयंकर प्रॉब्लम क्या थी, वाज द टोटल लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स यानी उसके संपूर्ण जो उसके अनाज थे, उसके मकई थी, उसके खोने की, उसका जो मकई था, उसका जो अनाज था वो संपूर्ण क्या हो गया था, हेलस्टॉर्म. बाय हेलस्टॉर्म मीन्स हेलस्टॉर्म के द्वारा ही क्या हो गया था, नष्ट हो गया था. उस पर ओलावृष्टि हो गई थी तो सब नष्ट हो गया था, खराब हो गया था. तो इसलिए इसका अर्थ ये होगा, हिज ओनली होप यानी उसकी केवल एक इच्छा, नाउ मीन्स अब, हिज ओनली होप और उसकी केवल एक उम्मीद, वाज मीन्स थी क्या, द हेल्प ऑफ गॉड. द हेल्प ऑफ गॉड मीन्स ईश्वर की मदद. क्लियर है? ईश्वर की मदद. हिज ओनली होप नाउ वाज द हेल्प ऑफ गॉड यानी उसकी एक आखिरी इच्छा लास्ट में क्या थी कि ईश्वर से मदद, ईश्वर की मदद, वही चाहता था. जी देखिए पूरा वीडियो रहा और हमने हिंदी मीनिंग भी इसको बता दिया, तो इसको पूरा आप देख लीजिए. और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए ज़रूर मदद करेगा. और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें. तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.